ये कहानी एक शौहर की है जो अपनी मसरूफ जिंदगी में अपनी बीवी को अहमियत देना भूल गया था, लेकिन सिर्फ एक छोटे से वाकये ने उसे ये समझने पर मजबूर किया कि मोहब्बत और तवज्जो किस कदर जरूरी है। मेरा हफ्ते में एक दिन जुम्मा आराम का दिन होता था और मैं उस दिन को पूरा दिन सोने में गुजार देता था। एक दिन मौसम कुछ बदल गया और मुझे हल्की सी ठंड लगने लग गई। मेरी बीवी ने घर के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए इजाजत मांगी और वो चली गई। आधे घंटे बाद उसका मुझे फोन आया और उसने कहा कि कुछ मेहमान आ रहे हैं और मुझसे घर को तरतीब देने को कहा, क्योंकि उसे पहले से मालूम नहीं था। मैंने अपना गुस्सा दबाते हुए कहा ठीक है, और मैंने अपना फोन बंद कर दिया और सोने में मशगूल हो गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसका नतीजा क्या होने वाला है। मैं सिर्फ सोना चाहता था, अपनी नींद पूरी करना चाहता था, और बस कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं बोझल कदमों से उठा और मैंने अपना दरवाजा खोला तो देखा कि मेरी बीवी अपनी दोस्त और उसके शौहर के साथ खड़ी है, जिन्होंने अपने साथ गातों और ठंडे मशरूबात लाए थे। मेरी बीवी ने जब घर को देखा तो उसके चेहरे के रंग बदल गए। उसने मुझे नजर भर के देखा, जिसमें मलामत और दिलशकनी थी। मेरी बीवी ने कोशिश की कि वो माहौल को संभाले और कहा क्या हुआ मेरी जान, अभी भी आपकी सर्दी नहीं उतरी? असल में ये मेरा कसूर है, मैं तुम्हारे लिए घर को साफ करने से पहले ही चली गई। फिर उसके बाद वो किचन में चली गई और मुझे अंदाजा था कि वो किचन में जाकर रो रही होगी। मेरी बीवी की एक खास आदत थी कि वो कभी भी मेरे साथ कोई कमी पेशी नहीं करने देती थी। हालांकि मैं हमेशा काम में मसरूफ रहता था और अपनी छुट्टी का दिन भी सारा दिन आराम में गुजार देता था। मेरे ऊपर काम का दबाव इतना होता था कि मैं उसे फोन भी नहीं कर पाता था। मैं उसके पीछे पीछे किचन में चला गया और जब उसने मेरे कदमों की आवाज सुनी तो उसने अपना चेहरा धो लिया। मैं अपनी बीवी के करीब गया और मैंने उसे कहा कि मेरी जान, मुझसे नाराज मत हुआ करो। मेरी जान, तुम ये बात अच्छे तरीके से जानती हो कि डॉक्टरों को क्लिनिक पर कितने ज्यादा लोग देखने होते हैं। वो मेरी बात को समझ गई। वो मेरे आगे कुछ भी ना बोली। उसने मुझे मसनूई मुस्कुराहट के साथ देखा और कहा चले, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, सब ठीक है। लेकिन वो हमेशा के लिए ये बात सिर्फ इसलिए कह रही थी कि बात खत्म हो जाए। मेहमान चले गए, दिन खत्म हो गया और वो जल्दी सो गई। मैं बच्चों के कमरे में गया और वहां एक तोहफा देखा जो कि मेहमानों के लाए हुए सामान के साथ रखा था, जिसमें मैंने उसे खोला तो उसमें वो घड़ी थी जो मुझे कुछ अरसे से पसंद थी। अगले दिन मैं काम पर गया और अपने आप से नाराज था। वो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचती है। हालांकि मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता और मैं उसके लिए एक छोटे से मुतालबे को नजरअंदाज कर देता हूं, जबकि मुझे मालूम है कि ऐसा करने पर उसका दिल टूट जाता है, खास तौर पर उसकी दोस्त के सामने। मैंने देखा कि एक आदमी बला अल अशमान बेच रहा था और मुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। मैंने उससे खरीदने का इरादा किया। मैं उसके करीब गया और मैंने उसे जाकर कहा कि मुझे 5 रुपए का
हमसल शाम दे दो। उसने मुझे जवाब दिया कि जनाब, ये बलाल शाम है, हम्स नहीं। मुझे लगता है कि तुम किसी चीज के बारे में सोच रहे हो जो तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है ना? बिल्कुल ऐसी बात है ना? थकावट से हंसते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। उसने एक कुर्सी खींची और कहा, आओ बैठो, मैं तुम्हें गरम गरम बना देता हूं। मैं बैठ गया, हालांकि मैं बहुत ज्यादा देर कर रहा था। उसने मुझे एक प्लेट दी और मेरे पास बैठकर बात करने लगा, तो मैंने सुकून से उससे बात की। उसने मेरे हाथ पर हल्का सा दबाव डाला और कहा, मेरी गलती मत दोहराओ। मैंने हैरत से देखा और पूछा, क्या गलती? उसने जवाब दिया, मेरी बीवी मेरे अदम तवज्जो से तंग आकर चली गई और जिस दिन मैंने उसकी परवाह की वो उस टाइम मर चुकी थी। अब मैं चाहता हूं कि वो सिर्फ एक दिन के लिए वापस आ जाए ताकि मैं उसे मना लूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े खुद सीते थे, अपनी बीवियों की मदद किया करते थे। हत्ता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जूते भी खुद मुरम्मत करते थे। उनकी बीवी बहुत इज्जतदार थी, बेइज्जती नहीं की जाती थी। औरतों के दिल यादों से जिंदा रहते हैं। अगर आप उनके लिए एक खूबसूरत यादगार बना दें तो वो अपनी जान आप पर निछावर कर देंगी। अगर आप उन्हें किसी लम्हे मायूस करें तो ये उनके दिल में आसानी से नहीं जाएगा, चाहे वो आपको माफ भी कर दें। औरतें कमजोर होती हैं, वो बहुत ज्यादा सोचती हैं, लेकिन आपके एक बार मनाने से वो जल्दी मान भी जाती हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी औरत जिद या शिकायत करने वाली नहीं होती, लेकिन आपके साथ मोहब्बत की वजह से वो आपके रवैये पर हसास हो जाती है। अपनी आदतों की वजह से अपनी नेमतों की कदर मत खोएं। औरत की कदर करना आपकी शख्सियत को कमजोर नहीं करता, बल्कि आपको अपनी माँ की इज्जत करने, अपनी बीवी से मोहब्बत करने और अपनी बेटी की नज़र में हीरो बनने में मदद देता है। आज आप काम से छुट्टी लें और उसे कोई चीज़ लेकर दें, चाहे वो मामूली सी क्यों ना हो, और उसे आप ये कहें कि मुझे तुम्हारी याद आई है, इसलिए मैंने सोचा आज का दिन तुम्हारे साथ गुजारूं। फिर देखें कि वो आपसे कैसा बर्ताव करती है और आपसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। अपनी बीवी को कभी भी नाराज मत करें, क्योंकि उसका कोई भी दूसरा नहीं है। मैं वाकई घर वापस गया और मेरे हाथ में उसके पसंदीदा मशबक की एक डबिया। जब मैंने उसकी आंखों की चमक और उसकी बातों में मोहब्बत देखी तो मैंने पाया कि मैं रोजाना कुछ देर निकाल कर इसका हाल पूछने के लिए इसे कॉल करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उसके लिए कुछ मीठा ले आऊं और अपने आराम के दिन उसे लेकर कहीं सैर के लिए जाऊं, ताकि घर की बोझल फिजा से दूर जा सके। मेरी ये सोच थी कि मैं अपनी बीवी को खुश कर रहा हूं, लेकिन दरअसल मैं खुद खुश हो रहा था। एक दिन जब हम बाहर जा रहे थे, मैंने उसके लिए कुछ सर्दियों के कपड़े और घर की जरूरत का सामान खरीदा। तकरीबन मेरी महीने की तनख्वाह खर्च हो गई और मेरे पास सिर्फ 10 रुपए बचे थे। जब वो रो रही थी कि पैसे खत्म हो गए हैं, मैंने उसका हाथ पकड़ा और मिठाई की दुकान की तरफ चला गया। उसने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ 10 रुपए हैं। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मुशबक खरीद लेते हैं और हम पैदल घर चलते हैं। मुझे तुम्हारे साथ चलना बहुत ज्यादा पसंद है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि औरत यादों से जीती है। लापरवाही ताल्लुकात के खात्मे की इब्तिदा है। सैयदुल खल्क मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें। अपनी आदतों की वजह से नेमतों की कदर मत खो दें।